हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुक के नियम का पालन करने वाली डोरी का विस्तार x है, तो इस विस्तारित डोरी में ध्वनि की चाल v है। तो यदि विस्तार बढ़ाकर 1.5x कर दिया जाए तो डोरी में ध्वनि की चाल कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, इस प्रकार से कोई हमारा तार है, इस प्रकार से मान लीजिए, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों a है और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। तो इस पर बच्चों कोई बाह्य बल मान लीजिए F इस प्रकार से लगाया जा रहा है बच्चों। तो इसकी लंबाई में वृद्धि जो है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न प्रतिबल होगा बच्चों तार के भीतर, वो प्रतिबल क्या हो जाएगा, प्रतिबल सिग्मा प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा हमारा बल भागे बच्चों इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इस तार में जो अनुदैर्ध्य विकृत हो जाएगी बच्चों इस प्रकार से, इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों लंबाई में परिवर्तन भागे प्रारंभिक लंबाई। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हुक का नियम क्या होता है बच्चों। तो हुक का नियम कहता है कि अगर यहाँ पर बच्चों विकृत का मान कम हो तो कम विकृत के मान के लिए या फिर कम प्रतिबल के मान के लिए बच्चों जो हमारा प्रतिबल होता है वो विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होगा वो अनुदैर्ध्य विकृत के अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों। तो अनुदैर्ध्य का अर्थ ये हुआ कि ये लंबाई के अनुदिश उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों F बल से खींचेंगे तो इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा डोरी में इस प्रकार से या फिर तार में, ये T हो जाएगा और T का मान जो है इस F के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तनी हुई डोरी में जो है बच्चों यहाँ पर ध्वनि की चाल कितनी होती है बच्चों। तो ध्वनि की चाल इस प्रकार से V बराबर हो जाएगा वर्गमूल T भागे म्यू, जहाँ पे T क्या है बच्चों डोरी में तनाव है और म्यू क्या है बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ये हमारी मूल अवधारणा हो गई। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि पहले डोरी का विस्तार x था और विस्तारित डोरी में ध्वनि की चाल v, और यदि विस्तार बढ़ाकर 1.5x कर दिया जाए तो डोरी में ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो मान लीजिए पहले डोरी में तनाव हमारा T1 था और उस समय जो वेग V1 था उसका मान v था बच्चों ध्वनि की चाल। और बच्चों इस प्रकार से हम मान लेते हैं यहाँ पर। और बाद में मान लीजिए कि जब वहां पर और यहाँ पर बच्चों विकृत कितनी थी बच्चों, विकृत एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहले लंबाई परिवर्तन x था, विस्तार जो है लंबाई परिवर्तन के बराबर होगा भागे प्रारंभिक लंबाई L मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों जब हम विस्तार जो है यहाँ पर 1.5x कर देते तब विकृत एप्सिलॉन 2 हो जाएगा 1.5x भागे प्रारंभिक लंबाई L। और यहाँ पर बच्चों अब जो वेग होगा v2 बराबर, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों, चाल ध्वनि की चाल डोरी में। और इस समय जो तनाव है उसे हम T2 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमें पता है कि हुक का नियम पालन करता है तो ये प्रतिबल जो है ये विकृत के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से प्रतिबल जो होता है बच्चों वो F भागे A होता है। तो F बराबर T रख सकते हैं तो T भागे A हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि T1 भागे A बराबर भागे T2 भागे A, इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा हमारा दोनों स्थितियों में विकृतियों का अनुपात। तो ये हो जाएगा x भागे L भागे 1.5x भागे L। तो यहाँ से बच्चों A से A कट जाएगा और L से L कट जाएगा और ये x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 भागे 1.5 बराबर T1 भागे T2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये दोनों स्थितियों में तनाव का इस प्रकार से बच्चों अनुपात हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ध्वनि की चाल जो होती है तो बच्चों लंबाई में परिवर्तन बहुत कम है बच्चों, इसलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसको भी माना गया है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यहाँ पर बच्चों ये भी मान लेते हैं कि इकाई लंबाई का द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल जो है ये तनाव T के अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा V2 भागे V1 बराबर वर्गमूल T2 भागे T1। तो यहाँ से बच्चों ये T1 भागे T2 का मान है तो T2 भागे T1 का मान हो जाएगा 1.5, तो हो जाएगा वर्गमूल 1.5। तो इसका मान होता है 1.22। तो यहाँ से V2 यानी बाद में ध्वनि की चाल हो जाएगी 1.22 V1 और V1 का मान V दिया गया है तो हो जाएगा 1.22 V। तो यहाँ से बच्चों अपने विकल्पों को देखें तो ये हमारा A विकल्प सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।